कल हमें मंत्रालय से एक रिपोर्ट आई कि चंद्रकांत पाटिल दादा के पास जो दादा भूसे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी वो रिपोर्ट पहुंचा दी गई है। आज मंत्रालय से फ़ोन आता है कि चंद्रकांत दादा पाटिल जो है यौला में आने वाले हैं और उसके बाद मालेगांव शहर आएंगे, ऐसा मुझको बोला गया। मतलब पक्की रिपोर्ट बताइए, ऑफिशियल है या नहीं है। बहरहाल एक दो दिन में हमको मालूमात मिलेगी। हमारे पास फ़ोन इसलिए आता है कि हम बुनकर तंजीमों के तरीके से हर वक्त तो मंत्रालय से टेक्सटाइल मंत्री से जुड़े हुए लोग हैं। जब पहली मीटिंग लेने की बात आई तो दादा भूसे ने हमको रेस्ट हाउस में बुलाया और हमको कि भाई सरकार ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी का मुझको आज निमंत्रण मिलता है कि मैं उसका अध्यक्ष हूँ, इसलिए आपसे मुझको मालूमात लेना है। हमको बहुत खुशी हुई कि इत्तेफाक से सरकार ने एक काम जो किया है, 70 सालों में पहली मर्तबा मालेगांव शहर के किसी आमदार को, किसी मिनिस्टर को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। मैं 70 सालों में बोल रहा हूँ, बात कर समझिए। और उनके बाद उनको रिपोर्टिंग रखी गई। उसके बाद दादा भूसे ने हमको बोला कि यार आप लोग मंत्रालय आए, कमेटी की मीटिंग है। तो हमने बोला कि यार पास या कुछ एजेंडा मिल जाए तो अच्छा है। बोले मैं ले जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, शब्बीर डे वाले, साजिद अंसारी और हमारे साथ 2-3 लोग और थे। हमने वो मीटिंग में बैठ के देखा कि 5 मिनट में रईस शेख उठकर चले गए, मगर प्रकाश अवाड़े साहब से पूरी बातचीत हुई। जो टेक्सटाइल का सेक्रेटरी है वो मुजीब वकील से बात किया, ईमेल नंबर लिया गया। और उस बीच में 3 तारीख की मीटिंग जो जनरल थी, उस बीच में हमने हर रिपोर्ट तमिलनाडु, गुजरात और यूपी, जहां 65 रुपया पर लूम पर मंथ बिल है, वो सब रिपोर्ट वहां पर दी गई है। 60 पेज के जरिए से मैंने मेरे हाथ से दिया और टेक्सटाइल सेक्रेटरी को दादा भूसे ने बोला कि यार ये रिपोर्ट पढ़ लेना, इस पे ध्यान दो, क्योंकि 60 पेज है। यार क्या क्या चलता है। 27 HP के ऊपर जो 75 पैसा अजीत दादा पवार ने शिवसेना, कांग्रेस, NCP की हुकूमत के वक्त वहाँ मंत्रालय में सदन में डिक्लेयर किया था बजट सत्र में कि 75 पैसा 27 के ऊपर वालों को हम सब्सिडी बढ़ाकर देंगे। उसका प्रयोजन नहीं हुआ, अमल नहीं हुआ। तो प्रकाश अवाड़े ने बोला ये पास हो चुका है, मगर हमारे शहर की 12 तंजीमों और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साथ मिलकर हमने 1 रुपया यूनिट 27 के नीचे वालों का भी रखा। ये कोई नहीं रखा मुतालबा, ये हमने रखा। तो है, मैं तकरीबन 30 सालों से देखता हूँ कि वो इच्चरगंजी के MLA हैं, वो हर वक्त तो इच्चरगंजी के लिए अपनी बात मनवाते रहते हैं। हमारे साथ में मुजीब वकील ने जब मुतालबात रखा तो वो सोचने के बाद बोला कि ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। हमने ये मुतालबा रखा कि हम जो है मालेगांव शहर में माइनॉरिटीज़ के लोग हैं और हमको ना ब्याज दे सकते हैं ना ले सकते हैं, इसलिए हमको जो है बिना ब्याज की स्कीम दी जाए। जो जो मुतालबात हमने रखे हैं वो कोई शहर से नहीं रखा गया है, कोई टेक्सटाइल शहर से नहीं रखा गया है। ये 12 तंजीमों का मुतालबात को ही रखा गया, वो हम 12 तंजीमों ने रखा है। और 12 तंजीमी हर वक्त एक्टिव रहती है, ना इनको वोट लेना है ना किसी का कुछ करना है। ये सिर्फ खाली सनत के लिए हम काम करते हैं। हमको दादा भूसे के पास जाना पड़े, चंद्रकांत दादा पाटिल के पास जाना पड़े, या वो कैलाश विजयवर्गीय जो BJP का
जनरल सेक्रेटरी है वो आया था, मैं और शब्बीर देव वाले गए थे और इन्होंने सब बात रखी थी कि हमको जो है बिना ब्याज का जो यार बैंक है वो दी जाए। वो स्कीम हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कोरोना की वजह से हम फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो मेरा आपके चैनल से लोगों को यही बताना है कि शहर की 12 तंजीमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ मिलकर जो आज के एमएलए हैं और दादा भूसे जो मिनिस्टर हैं और इस कमेटी के सदर हैं, हम उनके साथ मिलकर सब मुतालबात मनवा रहे हैं। अब पेश हो गई है, अब वो जल्द ही चंद्रकांत दादा पाटिल जो है, मैं समझता हूँ 26 फरवरी से 4 दिन का सेशन होगा। उस वक्त तो जो है हमारा मुतालबात मानना चाहिए। 99% हमने जितना भी टेक्सटाइल के सनत के लिए जो फ़ायदेमंद था वो मुतालबात रखे हैं। अब हमने तोप का लाइसेंस मांगा है, बंदूक का मिलता है नहीं मिलता है ये वक्त तो बताएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर 2023 के महीने में लक्षवेधी के अंदर उठाए गए सवाल पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टडी ग्रुप बनाने के लिए एक तजवीज़ आई, उसको कैबिनेट की मंजूरी मिली। उसकी बुनियाद पर दादा भूसे आउटर के जो आमदार और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। एक ही शहर से 2 आमदार को किसी भी कमेटी या किसी भी कॉरपोरेशन में यकसा जिम्मेदारी नहीं दी जाती, ये प्रोटोकॉल है। तो कोई इसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि किसको लिया गया किसको नहीं। बुनियादी नुक्ता ये है कि हमें आज जो ये बाइट देने की नौबत आ रही है, तो मेरी अपनी सबसे पहले 12 तंजीमों की तरफ से कमेटी के एक रुकन आमदार बाबर साहब जो शोलापुर के हैं एमएलए, जो इस कमेटी के मेंबर थे, वो आजानी हो गए, उनका देहांत हो गया। तो मालेगांव वासियों की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश करते हैं। आगे दादा भूसे को जब 19 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ऑफिशियल ये लेटर आया कि आप ऐसी ऐसी कमेटी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने फ़ौरन मालेगांव के 12 तंजीमों को, ज़िम्मेदारों को रेस्ट हाउस में बुलाकर सारी तफसील ज़बानी ली। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझको ये तमाम बातें रिटर्न में दें। फ़ौरन तंजीम के तमाम ज़िम्मेदारों ने मिल बैठकर मशवरा करके तमाम पॉइंट्स को लिख कर तंजीम के लेटर पेड पर, ऑल पावर लूम मालेगांव पावर कंज्यूमर एसोसिएशन के लेटर पेड पर ये उनको दी गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा मीटिंग ली रेस्ट हाउस में ही, और उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई इन दिए गए नुकात के ऊपर। उस चर्चा के बाद उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि 2 तारीख 2 जनवरी 2024 को मंत्रालय में ये मीटिंग है, किसी वजह से मीटिंग पोस्टपोन्ड होकर 3 तारीख को ये मीटिंग रखी गई। मंत्रालय में ये मीटिंग रखने के बाद दादा भूसे ने हमसे ये कहा कि आप 4-5 तंजीम के ज़िम्मेदार लोग मेरे साथ बॉम्बे चले, मुंबई चले, और वहाँ पर मीटिंग के अंदर आपको साथ में चलना है। उसका जो कारण उन्होंने बताया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज में अगर नहीं रहे, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का मामला है, तो कॉमन बातें जो हर सेंटर के मसाइल हैं उसको हाईलाइट ज़्यादा करना कोई मायने नहीं रखता। क्यों कि वो हर शहर के जहाँ जहाँ पावरलूम सेंटर है वहाँ के वो कॉमन मसाइल थे, जिसमें यूसुफ भाई ने अभी उल्लेख किया 75 पैसा 27 हाउस पावर से ऊपर वालों के लिए। असल मसला जहाँ आया वो भिवंडी और मालेगांव के लिए ख़ास वो ये था कि एक शेड के अंदर एक पावर कनेक्शन होने की वजह से हाउस पावर 27 के ऊपर होने के बाद वहाँ जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी कंपनी है टोरेंट, वो नया मीटर इशू नहीं करती विदाउट पार्टीशन। ये तकलीफ़ मालेगांव में भी है, भिवंडी में भी है, और जहाँ 27 के ऊपर का ऑटो लूम चलता है वहाँ भी ये तकलीफ़ है। तो उसका कॉमन पूरे महाराष्ट्र के लिए हर पावर लूम सेंटर के लिए ये तरीका निकाला गया। प्रकाश आवाड़े साहब ने तमाम बातें सुनने के बाद पहली मीटिंग में ही ये तय हो गया था कि मल्टी मीटर का प्रपोज़ल हम जो है महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इस कमेटी के माध्यम से हम उनको लेटर देंगे कि आप एक शेड में अगर 4-4 लूम ओनर हैं
तो अलग अलग मीटर उनके नाम से सप्लाई करें, उसमें कोई बाधा ना डालें। तो ये चीज़ हाईलाइट मालेगांव से हुई। मल्टीमीटर की बात, उसको उन्होंने एजेंडे में लिया और उसको कमेटी रिपोर्ट अपनी बनाने के वक्त वो उसमें डालेंगे। दूसरा, पहले से तयशुदा था कि 27 हाउस पावर के ऊपर वाले मालकान को जब अजीत दादा पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे तो ये बजट के अंदर उन्होंने 75 पैसा पर यूनिट उनको एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा किसी वजह से पूरा नहीं हुआ। इस वक्त उसी पुराने वादे को इस कमेटी के माध्यम से उसको फौकियत दी गई और उसको मंजूरी दी गई। अब इसके साथ मालेगांव की 12 तंजीमों ने ये मुतालबा प्रकाश आवाड़े के पास रखा, चेयरमैनशिप के सामने, दादा भुसे के सामने 3 तारीख की मीटिंग में। चूँकि उस वक्त हमारे मोहतरम रईस शेख साहब भिवंडी के आमदार जो कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर, वो 10 मिनट अपना एक मुख्तसर सा एक उनका वक्तव्य रख कर वो इजाज़त लेकर मालेगांव तशरीफ़ ले आए। उनकी पार्टी का प्रोग्राम था यहाँ पर, जबकि मेरी समझ ऐसी थी कि वो मीटिंग इंतहाई अहम थी और पूरे महाराष्ट्र के वो नुमाइंदे थे कमेटी के, तो उनको वहाँ रुकना चाहिए था। खैर, उनकी अपनी मजबूरी थी, हमें उस पर बोलने का, ना उनके ऊपर टिप्पणी करने का कोई राइट नहीं है। तो पूरी तफसील से 1.5 से 2 घंटा जो 3 तारीख की जो मंत्रालय में जो मीटिंग हुई उसमें ये तय हुआ, सारे डिस्कशन जो हैं उस दिन तमाम नुकात पर 12 तंजीमों के साथ मुफ्ती इस्माइल साहब वहाँ थे, बनफ्स नफीस दादा भुसे थे, तमाम नुकात पे तफसीली मीटिंग में तय हुआ। एक चीज़ सब्सिडी वाली, 1 रुपया मालेगांव की तंजीम की तरफ से आवाड़े साहब को कहा गया कि जब 27 हाउस पावर के ऊपर वालों को 75 पैसा पहले से तय है तो प्लेन पावर लूम वालों को क्यों छोड़ रहे हो, जो सबसे बड़ी तादाद आज महाराष्ट्र में मालेगांव सेंटर को है। तो उन्होंने 1 रुपया प्रति यूनिट सब्सिडी देने का एक्स्ट्रा, अभी मिल रही सब्सिडी के अलावा 1 रुपया सब्सिडी प्लेन पावर लूम को भी दी जाएगी जो 27 हाउस पावर से नीचे है। तो ये दूसरा मुतालबा जो इंतहाई अहम था मालेगांव की तंजीमों के तजवीज़ के ऊपर, प्रकाश आवाड़े ने उसको मान्यता देकर अपनी रिपोर्ट में उसको लिखा। प्रकाश आवाड़े साहब का आदर सम्मान पूरे महाराष्ट्र की कोई भी गवर्नमेंट हो वो इसलिए करती है कि मांझी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं वो, और बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है प्रैक्टिकल, इसलिए कोई भी महाराष्ट्र में टेक्सटाइल मिनिस्टर बने, प्रकाश आवाड़े जब तक आमदार हैं उनको लिए बगैर स्टडी कोई किस्म की नहीं करती। इसलिए महत्व तो ये था कि प्रकाश आवाड़े को कन्विंस कर लिए तो कमेटी को हमने कन्विंस कर लिए। दूसरा, ये टेक्सटाइल के अंदर इच्चल करंजी का इशू कहा था कि टर्म लोन इच्चल करंजी वाले, शोलापुर वाले, वीटा वाले, सांगली वाले ये आप ज़्यादा लेते हैं, मालेगांव भिवंडी वाले बहुत कम टर्म लोन लेते हैं। इस बुनियाद पे टर्म लोन के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर 5% सब्सिडी का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पिछली बॉडी हो या नवी बॉडी हो, सब ने मंजूरी दी थी, लेकिन अमल बजावनी नहीं हुई थी किसी भी वजह से। तो इस स्टडी ग्रुप के सामने ये तजवीज़ आई कि 5% टर्म लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी हर हाल में उनको दी जाए। तो प्रकाश आवाड़े साहब को तंजीम की तरफ से हमने ये मुतालबा रखा कि मालेगांव वाले, मालेगांव सेंटर वाले कोई टर्म लोन लेता नहीं है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर कुछ लोग जो है सीसी लेते हैं बैंकों से, उनके बैलेंस शीट की बुनियाद पर, तो क्यों ना समावेश सीसी वालों को भी दिया जाए उसका फ़ायदा। तो आवाड़े साहब ने बोले ये तजवीज़ अच्छी है, इसको भी नोट किया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने फाइनल ऑटो लूम वालों के लिए 2% टर्म लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविज़न रखा, और प्लेन पावर लूम वाले अगर वो सीसी लेते हैं, चाहे वो मालेगांव के हो या महाराष्ट्र के किसी भी सेंटर पे हो, तो टर्म लोन के साथ साथ सीसी वालों को भी 5% इंटरेस्ट सब्सिडी लोन पर दी जाएगी। ऐसी तजवीज़ उन्होंने अपने रिकॉर्ड पे लिया। और जो टेक्सटाइल के उस वक्त के वहाँ सेक्रेटरी बैठे हुए थे, उन्होंने तमाम बातों को रिकॉर्ड किया। बुनियादी बहुत सारी जो बातें थी, अलग अलग सेंटर के छोटे छोटे मुद्दे थे जो उन्होंने लिए, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो यही था। पावर की सप्लाई के ताल्लुक से बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उसके ऊपर भी विस्तार से तंजीम, मालेगांव तंजीम के लोगों ने अपनी बात पूरे सबूत और शवाहिद के साथ रखी,
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बेहतर तरीके से हमने बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज के तौर पर वहाँ पर स्टडी ग्रुप के सामने पहली मीटिंग में रख दी थी। दूसरी मीटिंग चूँकि पूरे महाराष्ट्र की थी और टाइम कम था, तो इन लोगों का ही कहना था, वाड़े साहब और चेयरमैन साहब का, कि हर जगह हर सेंटर पे जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 8-15 दिन में ये रिपोर्ट सादर करके 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट से मंजूरी लेना है। तो उनकी इस मजबूरी की वजह से उन्होंने महाराष्ट्र शासन का जो पावरलूम फेडरेशन है काला घोड़ा के अंदर, वहाँ ये मीटिंग रखी और हर सेंटर के लोगों को बुलाकर एक ऑफिशियल गेट टुगेदर हुआ और वहाँ जो सब बातें 3 तारीख की मीटिंग में हुई थी वही तमाम बातें हर सेंटर के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और लिखित में दिया। तो कुल मिलाकर बुनियादी जो बात करना थी 3 तारीख की मीटिंग में मालेगांव सेंटर से ही तमाम बातें रखी गई हैं। इसका रिकॉर्ड जो है मंत्रालय के स्टडी ग्रुप के पास है। हमें किसी के बारे में कोई रायज़नी करना नहीं है। हमसे जितना हो सका मालेगांव सेंटर के ताल्लुक़ से तमाम बातें रख दी हैं। इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम तमाम बातें मालेगांव सेंटर की जो तजावीज़ गई हैं वो रिपोर्ट के अंदर शामिल की जाएंगी और उसके बाद वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसको मान्यता देकर उस पर अमल बजावनी करेगी। ऐसी हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है।